हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज का जो हमारा वीडियो है ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो है वो आपका उसका नेक्स्ट टॉपिक कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल्स का जो एस्टैब्लिशमेंट है आज उसको डिस्कस करेंगे अपन इस वीडियो में। ये आपके एलएलबी सेकेंड सेमेस्टर की लॉ ऑफ टॉर्ट्स का टॉपिक है जिसमें अपन कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट को डील कर रहे हैं। तो इसकी प्रीवियसली मैं 2 वीडियोस आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ जिसमें मैंने डेफिनेशन पोर्शन और जो राइट्स ऑफ कंज्यूमर कंज्यूमर हैं उनको डिस्कस किया था। और आज हम कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल जो चैप्टर 2 ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है उसको डिस्कस करेंगे। तो जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल्स है बेसिकली वो कंज्यूमर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए, उनको प्रमोट करने के लिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल्स का एस्टैब्लिशमेंट किया जाता है अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। ये नेशनल, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बनाई जाती है। तो जो सेक्शन नंबर 4 है वो डील करता है सेंट्रल लेवल पे कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल का। तो सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफिकेशन के थ्रू सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल का एस्टैब्लिशमेंट करेगी। इसको सेंट्रल काउंसिल भी कहते हैं। इस सेंट्रल काउंसिल में जो मेंबर्स होते हैं उसमें जो पहला मेंबर होता है दैट इज द एनी सेंट्रल मिनिस्टर हु इज हैविंग चार्ज ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट किसी सेंट्रल मिनिस्टर को अपॉइंट करती है जिसके पास कंज्यूमर अफेयर्स का चार्ज होता है और उनको हम इस काउंसिल का हेड यानी कि चेयरमैन भी कहते हैं। ये जो काउंसिल होती है इसमें दूसरे मेंबर्स भी होते हैं जिनको हम अदर ऑफिशियल या नॉन ऑफिशियल मेंबर्स कहते हैं। ये ऑफिशियल और नॉन ऑफिशियल ऑफिस मेंबर्स कितने भी बनाए जा सकते हैं, जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट को ठीक लगता है कि इतने मेंबर्स इसमें होने चाहिए। यहाँ पर कोई मिनिमम और मैक्सिमम नंबर नहीं दिए गए हैं, सो इट कैन बी इंक्रीज और डिक्रीज अकॉर्डिंग टू द विश ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, राइट। तो इसको क्या कहा जाता है, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल। ये काउंसिल बेसिकली कंज्यूमर के प्रोटेक्शन के लिए, राइट्स को बचाने के लिए, उसके इंटरेस्ट को डेवलप करने के लिए ये सारे काम करती है। नेक्स्ट है अब इस काउंसिल की मीटिंग्स कब होती हैं कब नहीं होती हैं, तो वो सेक्शन 5 बताता है। सेक्शन 5 कहता है कि जो सेंट्रल काउंसिल है उसको साल में एक बार, एटलीस्ट एक बार मीटिंग करनी है। ये एटलीस्ट है, मैक्सिमम ये कितनी भी मीटिंग कर सकते हैं। और मीटिंग कहाँ होगी, तो टाइम और प्लेस जो चेयरमैन ऑफ द काउंसिल हैं उनको जो भी प्लेस और टाइम ठीक लगता है वो उस टाइम और प्लेस पे अपना मीटिंग हेल्ड कर सकते हैं। अब मैक्सिमम जो होता है ये प्लेस दिल्ली होता है क्योंकि ये सेंट्रल लेवल की काउंसिल है, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल। तो मैक्सिमम जो इनका हेड ऑफ द प्लेस है वो दिल्ली होता है। नेक्स्ट है कि ये ऑब्जेक्ट क्या है, तो मैंने आपको कल जो वीडियो सेंड की थी उसमें मैंने आपको बताया था कि राइट्स ऑफ कंज्यूमर क्या है। तो ऑब्जेक्ट भी बिल्कुल सेंट्रल काउंसिल का यही है कि वो जो कंज्यूमर के राइट्स हैं, जो वेरियस राइट्स हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़े थे, उन राइट्स को प्रोटेक्ट करना ही क्या है, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल जो बनी हुई है उसका ऑब्जेक्ट है। ये मैंने लिखा भी है यहाँ पे, प्रमोट एंड प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ द कंज्यूमर। तो क्या क्या राइट्स हैं यहाँ अपन कल डील भी कर चुके हैं कि उसका राइट है कि वो गुड्स एंड जो हजार्डस सब्सटेंसेस हैं उनसे अब प्रोटेक्ट हो, उसके जो भी प्रोडक्ट वो यूज कर रहा है। नेक्स्ट है उसको क्वालिटी क्वांटिटी जो है वो जानने का अधिकार है, उसको ही हैज टू गेट इंफॉर्मेशन अबाउट क्वालिटी क्वांटिटी स्टैंडर्ड प्राइस ऑफ द गुड्स। उसके पास ये भी राइट है कि वो बहुत सारे गुड्स में से अपनी चॉइस का गुड्स को एक्सेस कर सके। तो वैरायटी ऑफ गुड्स उसके मतलब स्टोर पर अवेलेबल होने चाहिए ताकि वो अपनी पसंद का जो गुड्स है उसको ले सके। नेक्स्ट है राइट टू बी हर्ड, ये मैंने आपको कल डिटेल में समझाया है। नेक्स्ट है जो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस या रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस हो रही हैं उसके अगेंस्ट वो रिड्रेस कर सके, यानी कि कंप्लेन फाइल कर सके। कंज्यूमर का राइट है कि वो एजुकेट हो अपने कंज्यूमर प्रोटेक्शन जो लॉज बने हुए हैं उनसे। तो ये सारे ऑब्जेक्ट हैं किसके, सेंट्रल काउंसिल, सेंट्रल प्रोटेक्शन ऑफ कंज्यूमर राइट काउंसिल जो बनी हुई है उनके, राइट। इसी तरह से स्टेट लेवल पे भी काउंसिल बनती है, जिसको कि स्टेट कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल कहा जाता है। ये स्टेट गवर्नमेंट नोटिफिकेशन के थ्रू एस्टैब्लिश करती है। इसका भी सेम वही एस्टैब्लिशमेंट है जो नेशनल कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल का है। जो स्टेट काउंसिल है इसको अपन स्टेट कंज्यूमर
प्रोटेक्शन काउंसिल को स्टेट काउंसिल भी कहते हैं। इसमें भी वही मिनिस्टर इंचार्ज जो होते हैं, जो स्टेट के कंज्यूमर अफेयर के जो यानी राज्य का जो मंत्री होता है जिसके पास कंज्यूमर अफेयर का चार्ज होता है, वही इसमें क्या बनते हैं, उसका जो हेड ऑफ द मेंबर है जिसको चेयरमैन कहा जाता है वो बनते हैं। नेक्स्ट एनी मेंबर कैन बी अपॉइंटेड, जो कि स्टेट गवर्नमेंट को लगता है कि इस काउंसिल को चलाने के लिए ज़रूरी है। वही जो अपने नेशनल काउंसिल में पढ़ा कि कैसे इनकी मीटिंग होगी, तो स्टेट लेवल पे एटलीस्ट 2 मीटिंग एवरी ईयर होनी ही चाहिए स्टेट काउंसिल की। तो दोनों में क्या डिफरेंस है कि नेशनल काउंसिल साल में 1 बार मीटिंग कर सकता है, जबकि स्टेट में एटलीस्ट 2 बार उनको मिलना होता है। और टाइम और प्लेस है वही जो ये स्टेट लेवल के जो मिनिस्टर हैं, यानी कि मिनिस्टर इंचार्ज होंगे, चेयरमैन जो होगा वो टाइम और प्लेस डिसाइड कर सकता है कि उनको कब मिलना है और कहाँ उनकी मीटिंग होगी, राइट। अब जिस तरह से हमने नेशनल काउंसिल के ऑब्जेक्ट पढ़े सेक्शन 6 में, वैसे ही सेम ऑब्जेक्ट हैं स्टेट काउंसिल के, टू प्रमोट द इंटरेस्ट ऑफ द कंज्यूमर। जो ए से एफ तक अपन ने सेक्शन 6 में पढ़े हैं, वही के वही सारे के सारे जो राइट्स हैं वो ऑब्जेक्ट्स हैं वो किसके हैं, स्टेट काउंसिल के भी हैं। तो आप ये वाले जो डील कर रहे हो वही आप सेक्शन 8 में स्टेट के लिए भी डील कर सकते हो। ऑल राइट, तो ये जो है ये चैप्टर 2 है जो कि बताता है कि हमारे यहाँ पे कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल्स बनी हुई है, जो कि नेशनल लेवल पे भी बनी हुई है, स्टेट लेवल पे भी बनी हुई है। इन काउंसिल का बेसिक जो ऑब्जेक्ट होता है वो राइट एंड इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करने का होता है, यानी कि जितने भी अपन देखते हैं जो स्टैंडर्ड मेजर्स बने हुए हैं कंज्यूमर के राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए, तो वो कौन बनाती है, वो इस टाइप की ये जो काउंसिल है, नेशनल काउंसिल और स्टेट काउंसिल, ये बनाती है। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो ये आपका चैप्टर 2 था। इसके आगे अपन कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट को कैरी ऑन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ऑलराइट, टिल देन थैंक यू सो मच।